पति ब्रह्मचारी। ये साफा मुझसे बंद क्यों नहीं रहा है? इसे ट्राई करता हूं। आप इतना हंस क्यों रही हैं? कल रात को तो खूब लड़ाई करके सोई आप। समझो कल रात को तुमने जो मुझे बात समझाई थी वो मेरे समझ में आ गई। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं गलत थी। लाओ सूरज, मैं हेल्प कर देती हूँ साफा बांधने में। आप? हाँ, ये उठो उठो जल्दी, पकड़ो, ये लो। जितनी सीधी मासूम अच्छी बच्ची बनने का नाटक कर रही है ना, सब अच्छी तरह से समझ रहा हूं मैं। चलिए साफ साफ बताइए क्या चल रहा है आपके खुराफाती दिमाग में? सूरज, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। अच्छा, कुछ भी नहीं है, सरासर झूठ बोल रही हैं आप ना अपने खुराफाती दिमाग में ना कुछ तो प्लान करके बैठ गई हैं। चलिए बताइए क्या कांड मचाने वाली है आज आप? कुछ भी नहीं है शकी ब्रह्मचारी जी, तुम मुझे हमेशा गलत क्यों समझते हो? क्योंकि ये जो आपकी हंसी है ना, ये वो वाली हंसी है जो एक कातिल कत्ल करने से पहले हंसता है। अब तुम मुझे कातिल समझो या मुजरिम, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि मैं निर्दोष हूँ जज साहब। ईशा जी देखिए, मजाक मस्ती अलग बात है, ये शादी बिना किसी बवाल के हो जाने दीजिए प्लीज ईशा जी। थैंक यू, तुमने इसे बचा लिया। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ ईशा जी, इतना आसान नहीं है अपनी माँ की जगह किसी और को दे देना। मेरी माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता सूरज। बिल्कुल सही कहा ईशा जी आपने, आपकी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बार बाबूजी को अपने पिता के दर्जे से उतार कर देखिए, एक नॉर्मल इंसान की तरह देखिए।
भाई कभी इंसान बहुत अकेला पड़ जाता है ईशा जी, और फिर उसे जरूरत पड़ती है साथी की। और भाऊजी ये शादी अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए बिना किसी तमाशे के, प्लीज। तुम तो होंगे ही ना वहाँ, और तुम्हारे होते हुए मैं कुछ गलत कर जाऊं ये तुम थोड़ी ना होने दोगे। आपके मुंह से शब्द कुछ और निकल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें कुछ और ही कह रही हैं। क्या बात है? पति ब्रह्मचारी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो सामान ढूंढ रही थी वो मैं ढूंढ के आ जाऊं, आप नीचे वेट करिए प्लीज। आज मुझे हर पल ईशा जी के पीछे ही रहना होगा, क्योंकि इन्होंने पक्का मूड बना लिया है कि कुछ ना कुछ तो कांड आज करेंगी ये। और मैं ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बाबूजी को वचन दिया है कि उनकी शादी में कोई भी अड़चन नहीं आने दूंगा मैं। आज चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन शादी से पहले मैं पापा की होने वाली दुल्हन से बात करके रहूंगी। बाबू देखो हम कितने अमीर हो गए, इतने सारे पैसे हम कहाँ रखेंगे? वो जो हमारे घर में बड़ा वाला फ्रिज है ना, वैसा बड़ा सा लॉकर बनवा लेंगे, उसमें रख लियो फिर सारे पैसे। लॉकर बाद में, हाँ पहले मेरे लिए 9 लाख का हार बनवाओ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। सुंदर सुंदर लग रही हूँ मैं। सुनामी 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 आ गई, सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। मेरा 9 लाख का हार बह गया। सुनामी में बह गया शायद। दारी की है, रिश्तेदारी में शादी है और दोनों के दोनों घोड़े बेच के सो रहे हो। जाना है कि नहीं जाना है? जाना है मम्मी जी, जाना है, जाएंगे। मम्मी जी मैं अभी तैयार होके आया। ए, चाय तो पी के जाना बेटा, आंखें खुलेंगी तभी तो जाओगे ना। है रुको मैं चाय लाती हूँ। लगता है आज मम्मी जी बड़े अच्छे मूड में चाय बना के लाई है, वरना रोज मुझसे ही बनवाती है। पी लेती हो जल्दी जल्दी। लो चाय। बाबू ले गर्म चाय मिली। मम्मी जी करेले का काढ़ा है। जी मोनिका की बच्ची, ये करेले का काढ़ा ही है और ये पीने के लिए तुम दोनों बने हो। कल तुम दोनों ने वहां जाके जो हरकत की है ना, उसके बाद अगर जाने का सोचा भी ना तो टांगे तोड़ दूंगी तुम दोनों की। नालायक कहीं के, उठो और काम में लगो। बाबू यही तो मौका था कि हम अनुराग जी और खुशबू जी को मना ले। अगर हम नहीं गए तो हमारे सपने का क्या होगा? हाँ सरजू आजा। भाऊजी आपने मुझे बुलाया? बुलाया मैंने। जी बताइए भाऊजी। अनुराग, आरफ, ये शॉल और पगड़ी सरजू को दे दो। जी मैं चाहता हूं कि आज मेरा सरजू मुझे तैयार करे। क्योंकि इसने ही मेरी ईशा को इस शादी के लिए तैयार किया है, तो मुझे दूल्हा बनाने का हक भी मेरे सरजू का ही बनता है। जाओ बच्चों, तुम दोनों जाओ और मेहमानों का ख्याल रखो। मेरा तीसरा बेटा है मेरे पास। सरजू, जब से तू मेरे पास से काम छोड़कर गया है, मेरी ताकत आधी हो गई है। कभी कभी सोचता हूं कि काश मैं तुझसे कहूं कि सरजू मेरे पास काम पे वापस आ जा, और तू कहे जी भाऊजी। बाबूजी
आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपकी बात को कभी नहीं टालता, पर ईशा जी चाहती हैं कि मैं मार पीट गुंडागर्दी ये बुराई का रास्ता छोड़ दूं और ईमानदारी और मेहनत से कमाऊं। और तो और स्टॉल पे लगा बैन भी ईशा जी ने हटवा दिया है, वहीं से फिर से शुरू करूंगा बाबूजी। अरे आओ ना, गौरी पूजा में दुल्हन जी को सुहागन रहने की दुआएं दे दो। हाँ चलो। राम 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 राम। ये तो खुद ही आधी सुहागन है, ये क्या आशीर्वाद देगी? इसका तो खुद का पति ब्रह्मचारी है। हाँ, मेरा पति ब्रह्मचारी है, लेकिन पति होने का हर फर्ज निभाता है, मेरा ख्याल रखता है, मेरी इच्छाओं का सम्मान करता है, मुझे अपनी जिंदगी में बराबरी का अधिकार देता है। पति पत्नी का रिश्ता जन्मों का होता है और इस रिश्ते में सबसे जरूरी चीज सच्चाई और ईमानदारी होती है, जो मेरे पति में है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं सूरज की पत्नी हूँ। अंगूर ना मिले खाने को तो खट्टे हैं। दुल्हन बहू, तू खुद पूजा कर। खुशबू, सारी पूजा विधि विधान से होनी चाहिए। और हाँ, ये पूजा सिर्फ सुहागिनें ही कराती हैं। और ध्यान रहे कि दुल्हन के चेहरे से घूंघट नहीं हटना चाहिए, क्योंकि किसी की बुरी नजर हमारी बहू के चेहरे पर नहीं पड़नी चाहिए। ये लीजिए दुल्हन जी। ये लीजिए चूड़ियां चढ़ाई। इस मौली को शिवलिंग और गौरी माँ के चारों तरफ बांध लीजिए। माफ कीजिएगा बाबूजी, नहीं आ पाऊंगा मैं वापस। ईशा मेरे जिगर का टुकड़ा है सरजू, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर उसकी खुशी इसी में है कि तू उसके बताए रास्ते पर चले, तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं बेटा। मेरी जूतियां। जी बाबूजी जी। हेलो, सारे कारोबार, सारे ऑफिसेस 2 दिन के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि मेरी शादी है, मैं उसी में व्यस्त हूँ। और हाँ, माफ कीजिएगा, आपका जो पान मसाले का ऑर्डर है वो भी 2 दिन के बाद ही डिलीवर होगा, ठीक है? मेरे लिए काम नहीं करेगा, लेकिन मेरी शादी का पूरा इंतजाम तो संभालेगा। जी बाबूजी, आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। शाबाश, जिंदा रहे। तो कौड़ी का सड़क छाप गुंडा, जिसकी औकात मेरे तलवे के नीचे है, मेरी बेटी का पति बना घूम रहा है। सरजू, गुलाब सिंह का पंजा उस शेर का पंजा है जिसकी गिरफ्त से तू कभी आजाद नहीं हो सकता, कभी नहीं। गौरी
गौरी पूजा के बाद दुल्हन जी को सीधा मंडप में ले जाया जाएगा। उससे पहले कुछ भी कि मुझे इनसे बात करनी ही होगी। यही मौका है, अभी दादी भी नहीं है यहाँ। भाभी, दुल्हन जी की लाल चुनरी नजर नहीं आ रही। अरे लाल चुनरी, आप, मैं बाहर देखती हूँ। हाँ, ईशा भाभी, ये सब क्या है? आप क्या करने वाली हैं? काव्या, मुझे दुल्हन जी से अकेले में 5 मिनट बात करनी है, बहुत जरूरी है काव्या, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दरवाजे पर खड़ी रहती हूँ, बस जल्दी कीजिएगा। हाँ, मैं बंद कर देती हूँ। हाँ चलो, यहीं रुकना। आपने मुझे कल फोन किया था ना, मैंने आपको फिर से कॉल बैक किया था, लेकिन आपका फोन बाद में स्विच ऑफ हो गया था। मैं तभी समझ गई थी कि ये शादी आपकी मर्जी से नहीं हो रही, ये पापा की मर्जी से हो रही है। तभी तो वो ना आपकी पहचान बता रहे हैं ना नाम। कुछ तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, है ना? देखिए, आपका हाथ तो बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। आप घबराइए मत, आप मुझे बताइए, आप ये शादी किसी दबाव में आकर कर रही है ना? मुझे सच बताइए। ये लीजिए, पानी लीजिए। उनकी हालत बता रही है कि ये बहुत डरी और घबराई हुई है। काव्या, ईशा जी कहाँ हैं? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ईशा जी कहाँ हैं? हाँ? अंदर? भगवान, ये अकेले में दुल्हन जी से क्या बात करने की कोशिश कर रही होंगी? कहीं कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे उन्हें ये। ईशा जी! ओह गॉड, ये सूरज को भी यही 5 मिनट में आना था। ईशा जी! ईशा जी! देखिए, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो बिना मकसद के कोई भी काम नहीं करते। ईशा जी! अब प्लीज इतना बता दीजिए कि आप ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है या नहीं? ईशा जी, दरवाजा खोलिए। हाँ हाँ। ईशा जी, दरवाजा खोलिए। भैया, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ईशा भाभी बस 5 मिनट के लिए दुल्हन सासू जी से बात ही तो करना चाहती है ना। बात नहीं करना चाहती, बवाल करना चाहती हैं ये। ईशा जी, मैं 3 तक गिन रहा हूँ। अगर आपने दरवाजा नहीं खोला ना तो सच बता रहा हूँ, मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। देख, मेरे पास ये रस्सी है, मैं इस रस्सी के साथ आपको इस विंडो से भगा सकती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको आपके घर तक सेफली पहुँचा दूंगी। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है कि नहीं। एटलीस्ट एक इशारा कर दीजिए। 1 प्लीज। 2 3 मैं मानो को देख कर आती हूँ। हाँ जा। नमस्ते सर, आंटी। नमस्ते। आइए, कब से आपका वेट कर रहे हैं। ताई जी। मेरी बच्ची,
कैसी है तू? ठीक हूँ। तू ठीक है? आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। बैठो। अरे बैठो 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 बैठो, बैठो। लो, आ गई गरीबों की टोली। मुफ्त की दावत जो उड़ानी है। आज गुलाब हवेली में काव्या को इतना खुश देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे बाके बिहारी, मेरी बच्ची को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। हाँ, जैसे हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के एक और दिखाने के एक, वही हाल है अमीरों का भी। ये काव्या की खुशी, ठाट बाट, सब ना बस एक ऊपरी दिखावा है और कुछ नहीं। चुप रहे। रिया, तुझे तो अमीर घर में शादी करनी थी ना, तो तू कब से अमीरों की बुराई करने लगी? हाँ, सपने देखे थे मैंने अमीर घर में शादी करने के, पर तब ना मुझे इनकी सच्चाई नहीं पता थी। ये लोग इंसान ऐसे बदलते हैं जैसे इंसान नहीं कपड़े हो। होता होगा ऐसे, पर माँ, अपनी काव्या कितनी लकी है ना, जो उसे आरव जितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैं पानी पी के आती हूँ। इससे क्या हुआ? ये इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने? वो सूरज, पूजा चल रही थी ना, तो पूजा के बीच में। हाँ, हो गई पूजा, चलिए। इन्होंने इशारे में बताया कि ये शादी उनके लिए फांसी का फंदा है। मतलब शादी जबरदस्ती की जा रही है। सब समझ गया ईशा जी। पायल की आवाज ड्रम में से ही आ रही थी, जिसमें सामान नहीं बल्कि दुल्हन जी थी, और आप उस ड्रम को लेकर यहां से निकल गई हैं। क्यों करती हैं आप ऐसे कांड? पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।